आपने एक पैटर्न देखा है। कुछ बातचीत के बाद आप खाली महसूस करते हैं। थके नहीं, खाली, जैसे कुछ छीन लिया गया जिसका नाम आप नहीं जानते। शुरुआत छोटी होती है। एक टिप्पणी जो बस इतनी चुभती है कि याद रह जाए। एक एहसान जो किसी तरह आपकी गलती बन जाए जब आप नहीं कर पाते। एक बातचीत जहां आप खुद को उन चीजों के लिए डिफेंड करते हैं जो आपने की ही नहीं। बाद में आप रिप्ले करते हैं, सोचते हैं शायद मैं बहुत सेंसिटिव हूं। लेकिन जो आप नहीं समझ पाते, आपका दिमाग वही कर रहा है जिसके लिए वो बना है। आप कमजोर नहीं हैं, आप सरंद्र हैं। अटैचमेंट थ्योरी में कुछ लोग हाई परमिएबिलिटी विकसित करते हैं, भावनात्मक सीमाएं जो दूसरों को आसानी से अंदर आने देती हैं। इसने आपको संवेदनशील बनाया, इसने आपको वनरेबल भी बनाया। लेकिन सरंद्र होना समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आप किसे अवशोषित कर रहे हैं। जब कोई बार बार आपको इनवैलिडेट करता है, आपका अमिग्डला इसे खतरे की तरह फ्लैग करता है। लेकिन वो खतरा नहीं जिससे आप लड़ सकें या भाग सकें। यह सामाजिक खतरा है। आपका दिमाग शारीरिक खतरे और भावनात्मक अस्पष्टता में अच्छे से अंतर नहीं कर पाता, तो वो आपको एक लूप में रखता है। ओवर एनालाइज करना, रिश्ता ठीक करने की कोशिश, सबूत ढूंढना कि आप प्रॉब्लम नहीं है। इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। वो बस इतने अच्छे होते हैं कि आप उम्मीद रखें। आपका दिमाग असंगति को संभावना समझ लेता है। यही असल में काम करता है। एक, पैटर्न को पहचानें, व्यक्ति को नहीं। यह मत पूछिए क्या वो टॉक्सिक हैं, यह पूछिए क्या यह पैटर्न मुझे ड्रेन करता है। आपका नर्वस सिस्टम आपके मन से पहले जानता है। 2, 24 घंटे का टेस्ट करें। किसी इंटरेक्शन के बाद नोटिस करें, अगले दिन आप हल्का महसूस करते हैं या भारी। टॉक्सिक लोग अवशेष छोड़ते हैं। 3, बाउंड्रीज को दीवारों की तरह नहीं, एक्सपेरिमेंट्स की तरह रखें। आपको कॉन्फ्रंटेशन की जरूरत नहीं, बस दूरी। धीरे रिप्लाई करें, कम शेयर करें, देखें क्या होता है। बाउंड्रीज उन्हें बदलने के बारे में नहीं है, यह आपका ध्यान बचाने के बारे में है। 4, खुद को एक्सप्लेन करना बंद करें। अपनी बाउंड्रीज को जस्टिफाई करने की जरूरत एक लक्षण है, रणनीति नहीं। अगर कोई आपसे बार बार आपकी रियलिटी डिफेंड करवाता है तो यही टॉक्सिसिटी है। 5, अपनी एम्पैथी को अंदर की ओर मोड़ें। आप उन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे, खुद को समझिए। आपका कौन सा हिस्सा वापस जाता रहता है? वो आपके किस पुराने घाव को छू रहे हैं? रिश्तों को जड़ों और मिट्टी की तरह सोचिए। कुछ लोग उपजाऊ मिट्टी हैं, आप उनके पास बढ़ते हैं। दूसरे चिकनी मिट्टी हैं, कठोर, अडिग, वहां कुछ नहीं उगता। आप मिट्टी नहीं बदल सकते, लेकिन चुन सकते हैं कि खुद को कहां रोपें। आप अपनी ऊर्जा उन लोगों को देने के लिए बाध्य नहीं हैं जो उसे खत्म करते हैं। इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आप सीमित हैं और कुछ कनेक्शंस जितना देते हैं उससे ज्यादा लेते हैं। यह क्रूरता नहीं है, यह स्पष्टता है। अपना ध्यान बचाइए। यही एकमात्र चीज है जो सच में आपकी है।